हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। फीवर को छोड़ के बाकी गले में खांसी, खराश, पूरा बदन दर्द, सर दर्द पूरा फैला हुआ है, पूरा बदन टूट रहा है, वैसी वाली हालत है। और हस्बैंड जी गए हैं ड्यूटी, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। रिद्धि को भी फीवर है, बट रिद्धि को दवा देने के बाद आराम मिल जाता है। और हम लोग तो जो होते हैं ना, हम लोग दवा भी नहीं खा सकते, कोई पेन किलर। तो बस लेटी हुई हूँ, ठंड लग रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बस इस तरीके से जा रहा है डे, कुछ करने वरने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल इच्छा जैसे होती नहीं है, हिम्मत टूट गई हो वैसे वाला हाल है। थोड़ी थोड़ी देर में मैं पानी पी रही हूँ। अगर नहीं आराम होगा, फीवर चढ़ेगा, तो फिर जाऊंगी मैं दिखाने डॉक्टर को। अभी 3 दिन पहले ही दिखा कर के आई थी। और आंखें भी दर्द हो रही है, नाक में भी जलन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, हरारत काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। प्रेगनेंसी में तो दवाइयाँ भी नहीं ले सकते हैं, पेन किलर वगैरह सब मना रहता है। बस ऐसे मैं मुड़ी और मुझे इतना तेज पेट में, बहुत तेज, हाँ इसमें हाँ थोड़ा सा खिंचाव पड़ गया। मैं मुड़ नहीं पा रही हूँ, सीधा लेटी हुई थी, आपसे बात कर रही थी, तब तक मैं लग रहा है कहीं फंस गया है बच्चा। ऐसा हो जाता है जब हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बहुत दर्द हो रहा है सर। हाँ, तो थोड़ा सा ठंडा तेल मैंने रखवाया है रिद्धि से, और रिद्धि से करवा रही हूँ। रिद्धि की भी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या करूँ, कोई आने के लिए अब रेडी नहीं है ना, ससुराल से अभी कोई आ नहीं सकता है, किसी का भरोसा नहीं है। कहने के लिए रिश्ते होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, तब हमें ज़रूरत होती है, तब कोई नहीं आ पाता। और जब वैसे रहता है तो सब आ जाते हैं, वही वाला हाल है। तो बस बिटिया का सहारा है, छोटी सी मेरी बिटिया 8 साल की रिद्धि है बेचारी। हस्बैंड जी को फ़ोन किए हैं, वो आएंगे, बोल रहे थोड़ा टाइम लगेगा, आएंगे। रहो, उनका भी ड्यूटी करना ज़रूरी है, और पुलिस विभाग में छुट्टी नहीं मिलती है। बदन दर्द इतना हो रहा है, कंटिन्यू आँख से पानी गिर रहा है बहुत ज़्यादा, और हालत बहुत ख़राब हो रही है। हस्बैंड जी आ गए हैं। दिन में बुखार जैसा नहीं लग रहा था, अंदर से बुखार नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म लग रहा है। बस ये जो दर्द हो रहा है, गले में खराश और बदन दर्द, सर दर्द, इसी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बार बार मुझे प्यास लग रही है, तो रिद्धि से मैंने पानी मांगा, रिद्धि पानी दिए हैं। और हस्बैंड जी आए हैं, तो फिर वो थोड़ा सा नाश्ता बनाए, क्योंकि दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया। तो मटर फ्राई कर दिए थे और चाय बना दिए थे। अभी हस्बैंड जी ही खाना बना रहे हैं पीछे, कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो बस ये रिद्धि लेके फ़ोन जा रही थी, इधर साइड देखिए पूरा कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, और हस्बैंड जी पीछे खाना बना रहे हैं। तो खिचड़ी बना रहे हैं खाने में, और बस पूरा कमरा फैला हुआ है, अभी एकदम मैसी मैसी हर तरफ है। और टुक आए थे ड्यूटी से, तो खाने में लग गए। टुक रिद्धि को उन्होंने दूध दिया था। मत बताना हम लोग को, हम निकालो। अब हम तो लग रहा टुक निकल जाओ, उसमें से बता दे रहे हैं। क्यों? हाँ बस ऐसे निकल जाओ बस। नहीं रही कहाँ है? तो हस्बैंड जी किचन में खाना बना रहे हैं, और फिलहाल देखते हैं, अगर रात में तबीयत नहीं सही रहती है, जब तक बर्दाश्त कर ले रही हूँ, क्योंकि रात में जाने का कोई मतलब भी नहीं होता है। अब अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो चली जाऊँगी हॉस्पिटल।
नहीं तो फिर कल सुबह जाऊंगी दिखाने के लिए। डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी है। बुखार नहीं है, बस पूरा बदन दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये वाला दिक्कत है। फ़िलहाल अभी हस्बैंड जी मालिश वगैरह कर देंगे, और कौन करेगा, वही हैं, एक दूसरे के सहारे हैं। तो उन्होंने बोला अभी मस्टर्ड ऑयल से तुम्हारा मसाज वगैरह कर दूंगा, थैला गरम से सिकाई कमर वगैरह कर लेना, क्या पता आराम मिल जाए। तो वही किचन में कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं पापा? खिचड़ी। और पानी गरम कर रहे हैं और तेल भी बना रहे हैं। और रिद्धि यहाँ पे है। रिद्धि, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी है। पापा ने दवा लाया है ना आपका? आज फिर इतनी दवा रिद्धि की आई है, शाम में फिर इनको फीवर हो गया था। तो इस समय हमें लग रहा है वायरल फीवर सभी को हो रहा है, वही वाला है। तो इस तरीके से जा रहा है डे, बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा। और आज का डे जीवन का सबसे ख़राब डे लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बता नहीं सकती हूँ। कभी रोना आ रहा है, कभी हंसना आ रहा है, कभी उलझन। तो मस्टर्ड ऑयल से हस्बैंड जी ने मेरे पैर के तलवे में और हाथ के तलवे पे और पीठ पे मालिश कर दिए हैं खूब अच्छे से। और उसके बाद उन्होंने ये गरम थैला जो होता है हीट वाला, बहुत ही अच्छा होता है बैक पेन वगैरह के लिए, चाहे प्रेगनेंसी हो वैसे भी इसके लिए, इससे सिकाई करने में बहुत आराम मिलता है। तो ला के दे दिए हैं इनको, इससे मैं अपनी कमर की सिकाई करूँगी क्योंकि बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसको ब्लैंकेट के अंदर रखूँगी जिससे गर्म आहट बनी रहेगी। आ रही हो? क्यों दबा रही हो? तुम पैर रहने दो। दीदी तो आएंगी, मैं भी दूंगा। ठीक हो जाएगा बेटा, रहने दो दबाने के लिए। तो मैं भी दबाऊंगा आपकी तरह ना। हाँ, टुक आ गई यहाँ मेरा सर दबाने के लिए। टुक को कह रही मैं दीदी दबाइए सर रहने दो, तो कह रही नहीं मम्मा मुझे दबाना है। मैं कह रहने दो। क्यों दबाना है टुक? इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, तो प्यार करती हो तो मम्मा का सर कैसे दबाओगी अपने छोटे छोटे हाथ से? जैसे ऐसे बड़े हाथ से, जब तक मेरा बड़ा हो जाएगा तब तक मैं आपका बड़ा दोहराऊंगा। हाँ, आओ अपने पास लिटा ले। क्यों? आओ लिटा ले अपने बाबू को। आज रहने दो, मेरा बाबू मुझसे प्यार करता है। थोड़ा दूर होके लेटना बाबू। तो फाइनली अगली सुबह 26 जनवरी के दिन हॉस्पिटल पहुंच गए हैं हम लोग करुणा से। और सुबह पहुंच गए थे। सुबह हस्बैंड जी आए थे इमरजेंसी में यहाँ, मतलब पूछे क्योंकि 26 जनवरी के दिन सब जगह हॉलीडे होता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ इमरजेंसी में दिखा सकते हैं। तो फिर लेकर के हमें आए क्योंकि रात भर नींद नहीं आई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। रात में बहुत तेज़ फीवर भी चढ़ गया था। तो आनन फानन में एक डॉक्टर हैं जिला अस्पताल के, वहाँ से फ़ोन करके उन्होंने बात किया कि अगर 6 मंथ प्रेगनेंसी है तो उसमें फ़ीवर हो तो कौन सी दवा दे सकते हैं। बाकी कह रहे थे चलो हॉस्पिटल रात में ले चलूँ, लेकिन मुझे इतनी ठंड के साथ बुखार था कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो उन्होंने पैरासीटामोल बताया था सिंपल तरीके का, तो वही बस मैंने लिया। तो उसके बाद मॉर्निंग में सुबह ये लेकर के अपने ऑफिस में होने के बाद, क्योंकि आज 26 जनवरी था, ऑफिस जाना जरूरी था और पूरा हॉस्पिटल आपको खाली दिख रहा होगा। तो बस 2-3 पेशेंट आए हुए थे, तो मैं भी वहाँ पे पहुँची क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। बाकी सुबह भी पैरासीटामोल खा के आई थी, लेकिन ये हुआ कि एक बार दिखा लेते हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी है, कोई बात हो जाए, डर था मन में। तो बस ये था कि चलो दिखा लेते हैं, बस यहाँ पहुँचे। बट तो मेरी 6 मंथ प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है। अब बस एक हफ्ते बाद 7वें में लग जाएंगे, 7वां मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी जो थी मैम वो नहीं थी, किसी और डॉक्टर को दिखाया मैं। तो इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी, एक तो ट्विंस प्रेगनेंसी भी था। रात में इतना ज़्यादा थकान, ठंड, पूरी कपकपी हाथ पैर में आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। उस दिन मैंने बहुत रात में रोई थी। और आज हो गई है 28 जनवरी। उतने दिन से मैंने 3 दिन से कोई वीडियो शूट नहीं किया था। आज मेरी तबीयत ठीक लग रही थी
तो रिद्धि बस घर वगैरह सही कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अपना ये व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं जो आधे पे मैंने छोड़ा हुआ था। तो बहुत ही ख़राब वाली सीरियस कंडीशन थी ऐसी स्थिति में। उसी के बाद टुकटुक भी बीमार हो गई थी उसी रात में, अगली सुबह। तो एक के बाद एक सब बीमार पड़ रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग एकदम काम ही करना बंद कर दिया था, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई थी। और फिर ऐसा लगता है कि कोई हो, कोई अपना दुख तकलीफ़ दूर कर दे, बस कोई जादू सा हो जाए, कोई साथ हो। जब कोई साथ में ना हो, केवल हस्बैंड हम और बच्चे, तो कितना परेशानी झेलनी होगी आप सोच सकते होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं और हस्बैंड जी जा चुके हैं। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, अभी भी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और मेरी तो ख़राब ही ख़राब है, उधर टुकटुक की भी तबीयत ख़राब हो गई है। टुकटुक को क्या हो गया है? फीवर आ रहा है बाबू को, दवा पिला दें? हाँ पीना है। अभी जस्ट सुबह 6 बजे टुकटुक को दवा, ओके मीठी वाले पिला देंगे। तो 6 बजे पिलाए थे दवा, क्योंकि इनको फीवर आ रहा था। तो इस तरीके से जा रहा है। और मैं उस दिन हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दिखाना पड़ गया, और इमरजेंसी में मुझे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हुआ था, जिसमें कि हल्का सा टाइफाइड भी निकला हुआ है। उसके बाद से व्लॉग बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। आज तीसरे दिन मैं व्लॉग बना रही हूँ, कल से ताकत, तो बस आज बिल्कुल मतलब ताकत नहीं थी कि व्लॉग बनाऊं, मैं आगे कंटिन्यू करूं। तो आज से मैंने स्टार्ट किया और हस्बैंड जी ड्यूटी जा चुके हैं। और बस कल से टुकटुक की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो बस सुबह हस्बैंड जी सब्जी वगैरह बना के गए थे और दलिया बना के गए। आज से थोड़ा सही लग रहा है मुझे मेरी तबीयत। तो बस चल रही हूँ मैं पराठे वगैरह बनाने के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि दीदी को भी खाना देना है और टुकटुक को भी दवा देनी है। और जहाँ तक ऐसी हालत में एकदम से परेशान हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कोई आ भी नहीं रहा है ससुराल से, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, सबके अपने अपने मतलब कह सकते हैं दिक्कतें हैं या क्या है। तो कोई ससुराल से भी नहीं आ रहा है, और ऐसी हालत में कोई भी साथ नहीं दे रहा है। कह सकते हैं अपने पे पड़ी है तो अपना ही संभालना पड़ेगा, बस आप कह सकते हैं। लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप आइए हमारे लिए करिए, वो तो अपने आप से आता है ना। तो बस इस तरीके से जा रहा है, माता रानी की कृपा से पहले से काफ़ी बेटर हूँ। तो इस तरीके से मेरा डे जा रहा है। और बस चलते हैं किचन की तरफ, पराठे वगैरह बना दूँ मैं, ताकि टुकटुक को दवा दे दूँ। रिद्धि भी बीमार पड़ गई थी, बट रिद्धि भी सही है। बस अब मेरी भी आज से थोड़ा तबीयत ठीक है, और थोड़ा खांसी और खराश अभी बचा हुआ है। बस टुकटुक भी भगवान की दया से जल्दी से ठीक हो जाए। और चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो बाहर तो धूप निकली है, 2-3 दिन से धूप निकल रही है काफ़ी अच्छी खासी। और इधर आपको कपड़े दिख रहे होंगे सारे धुले हुए, ये सब हस्बैंड जी धुल करके सुबह गए थे। 3 दिन से कपड़े काफ़ी ज़्यादा पड़े थे। मुझे नहीं खाना। खा लो बेटा दलिया, नहीं। दलिया खा लो, मुझे खाना। दलिया खा लो, उसके बाद खाना। मम्मा पराठा बना रही है। नहीं मुझे भी खाना। चलो अच्छा, हम रोटी बना दे रहे, चलो। ये तो बाहर बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी, एकदम ठंड वाली सर्द वाली जो हवा होती नहीं वही। तो यहाँ केटल में पानी भी रख रही थी, ताकि थर्मल में मैं भर के रख दूँ पीने के लिए अलग से। और दूसरी तरफ मैंने तावा चढ़ा दिया है, और तीसरी तरफ मैंने भगोने में थोड़ा सा चाय रख दिया है बनने के लिए। तो बस इस तरीके से अपना रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी सब्जी और था वो सुबह ही हस्बैंड जी बना के चले गए थे। बस यहाँ रोटी मैं बना रही थी। तो मॉर्निंग में मैंने दलिया और दाल का पानी पिया था, उसको पीने के बाद मैंने अपना मेडिसिन मॉर्निंग में ही ले लिया था। और बस यहाँ पे फटाफट से रोटियां बना लूँगी, सब्जी और चाय एक साथ तीनों चीज़ बना रही हूँ। तो इस तरीके से जा रहा है आज का डे, लेकिन पहले से काफ़ी सही है। बस जुकाम और जो जकड़न है वो अभी नहीं कम हुआ है, वो अभी है। बाकी बुखार में काफ़ी हद तक आराम है मुझे। एक मिडिल क्लास में जहाँ सिंगल फैमिली होती है, केवल बच्चे और पति पत्नी, तो वहाँ पे खुद ही करना पड़ता है सारा काम, चाहे आपको कितनी भी दुख तकलीफ़ हो।
बस वही है। तो इसी वजह से, क्योंकि बच्चों को भूखा देख नहीं सकते और खाना भी ज़रूरी है अगर आप अपनी तबीयत अच्छा जल्द से जल्द करना चाहते हैं। तो ना चाहते हुए भी नहीं मन करता है काम करने का, फिर भी करना पड़ता है हिम्मत बांध के। तो वही है। तो बस ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको किसी भी रीजन पे व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।